हेलो एवरीवन, आप सबका O2IAS एकेडमी के HCS चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सबकी HCS की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड जो भी हमारे सेशन सभी चल रहे हैं ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आप सबको बहुत यूज़फुल हो रहे होंगे। एंड प्लस हमारे ज्योग्राफी के अभी तक 4 सेशन हो चुके हैं। आज हम अपना 5th सेशन स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट हमने मैप बेस्ड क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्सेज, लेक्स, वाटर बॉडीज़ वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इंडियन ज्योग्राफी की करेंगे इन द कमिंग 5 सेशंस। डन। सो अभी तक अगर आपने O2IAS एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है उसे भी आज डाउनलोड कीजिए। प्लस इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज या फिर अदर टेस्ट सीरीज जो भी चल रही हैं HCS की, वो आज ही इसे अवेल कीजिए बिकॉज ऑलमोस्ट एक ही मंथ रह गया है अब एग्जामिनेशन को एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू चेक योर प्रिपरेशन लेवल ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि कोई एक पोर्शन मेरा यहाँ पर वीक चल रहा है, ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट राइट टाइम है जब उसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं आप। डन। एंड आई होप आप सबका HCS का जो हरियाणा बेस्ड नॉलेज है वो वाला मॉड्यूल भी अच्छा चल रहा होगा बिकॉज लास्ट टाइम हरियाणा के क्वेश्चंस बहुत कम थे, ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन थे, 2 to 3। इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हरियाणा के क्वेश्चंस इस बार ज़्यादा आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ नागालैंड। नागालैंड से क्वेश्चन पूछा हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एंड द सेकेंड इज नागालैंड वन, नागा हिल्स, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास आ जाते हैं मणिपुर एंड देन इज अ मिजोरम वन। इट डज नॉट शेयर बाउंड्री बॉर्डर विद द म्यांमार, इट शेयर द इंटरनेशनल बॉर्डर विद द म्यांमार। म्यांमार के साथ 4 स्टेट्स की बाउंड्री लगती हैं, हमने लास्ट सेशन में भी किया था। दिस इज फॉल्स वन। माउंट सारामती ऑफ पूर्वांचल रेंज ईस्टर्न हिमालयस इज लोकेटेड इन द नागालैंड। नागालैंड में जो यहाँ पर हमारे पास ईस्टर्न हिमालय आ रहा है, नागालैंड की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज कॉल्ड माउंट सारामती। सो इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। सी क्वेश्चंस वैसे जैसे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, मैप बेस्ड क्वेश्चन, कौन सी बाउंड्री किसके लग रही है, उसकी हाईएस्ट पीक्स आपको पता हो, जितनी भी मेजर पीक्स हैं उन सब की हाईएस्ट पीक्स आपको पता हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगेन अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द मेडिटेरियन सी, बिकॉज मेडिटेरियन सी कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में है जब से रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही है फरवरी से। इजराइल, लेबनान, टूनिशिया, डन, यहाँ पर तीनों की बाउंड्रीज जो हैं मेडिटेरियन सी के साथ लगती हैं। सो ऑल आर द करेक्ट वन। इसमें से टूनिशिया आप सबको पता होगा, जहाँ पे एक फ्रूट सेलर ने अपने आप को आग लगा ली थी। उसके बाद अरब स्प्रिंग जिसे कहते हैं वो टूनिशिया से स्टार्ट हुई, जिसका नाम दूसरा जैस्मिन रेवोल्यूशन। जैस्मिन रेवोल्यूशन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, फ्रॉम द टूनिशिया, जहाँ से अरब स्प्रिंग सबसे पहले एक फ्रूट सेलर ने अपने आप को आग लगाई थी। क्लियर फन। इसके अलावा एक और रेवोल्यूशन है जो बहुत फेमस चलती रहती है, अम्ब्रेला रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास चल रही है इन द हांगकांग पार्ट। क्लियर वन। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्टली मैच्ड। ये ऑयल फील्ड्स के, कुछ गैस फील्ड्स के, ऑयल फील्ड्स के नाम दिए गए हैं जो कि कुछ ना कुछ न्यूज़ में भी रहे हैं। ओके, हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्जर बी गैस फील्ड बिल्कुल ईरान में है। कॉन्टिन्यूसली अगर आप न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे हैं, इसका नाम आप लगातार देखते होंगे। जब भी ईरान सैंक्शंस की बात आती है तो सबसे पहले आप इनका नाम पक्का देखते होंगे, दैट इज द फर्जर गैस फील्ड। बगजान ऑयल फील्ड, ओके, इंडिया में है। बगजान फील्ड कहाँ पर है, इन द आसाम वन। आपको पता होगा 2020 असम गैस लीक, यहाँ पर एपिसोड बहुत फेमस है। 2020 इज फेमस फॉर दिस कोविड एंड दिस सेकेंड इज दिस गैस लीक दैट इज इन द स्टेट ऑफ असम। गवर ऑयल फील्ड, सऊदी अरेबिया, एब्सोल्युटली राइट। 1 2 3। ये आपने तब देखा होगा जब ड्रोन अटैक्स, ड्रोन वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर चल रहा था, ठीक है, तब गवर ऑयल फील्ड का नाम न्यूज़पेपर में लगातार आ रहा था। सो 1 2 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस हियर। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा, ओके। गहीरमाथा बीच विच इज फेमस फॉर ऑलिव टर्टल्स के लिए फेमस है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा।
सो 2 इज द फॉल्स स्टेटमेंट हेयर, तो 2 और 2 हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। ऑलमोस्ट थर्ड को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी बिकॉज 1 खाली आंसर नहीं दे रखा, 1 और 3 ही आंसर है इसका। फिर भी स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जब अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड्स के साथ इसको यहाँ पर ऑप्शंस में डिस्कस किया था। क्लियर? सो 1 और 3, ए इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 5, अब मेडिटेरियन सी से अलग आ गया। जैसे मैंने आपको बताया टर्की यहाँ पर आ गया, मेडिटेरियन यहाँ पर ब्लैक सी और नीचे मेडिटेरियन सी, BTM। ओके, क्वाइट ऑब्वियस है, टर्की ही आएगा यहाँ पर। एंड सिप्रस, ग्रीस का कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक यहाँ पर। एंड टर्की क्यों न्यूज़ में रह रहा है? एक तो नंबर 1, एक तो ड्रोन्स के कारण। नंबर 1 अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि ड्रोन वॉरफेयर में जो है नंबर 1 कौन सी कंट्री आ रही है? टर्की, जिनके डेड ड्रोन्स जो हैं वो बहुत फेमस हो रखे हैं। या फिर स्वॉर्म ड्रोन्स। स्वॉर्म ड्रोन्स मतलब एक ग्रुप ऑफ ड्रोन्स चल रहे हैं, आपको नहीं पता कि इसमें से किसके पास यहाँ पर पेलोड है एंड कौन सा ड्रोन यहाँ पर अटैक करेगा। दैट इज इन द, जैसे लोकस्ट होती है ना, स्वॉर्म क्या हो गया? लोकस्ट, जैसे राजस्थान में पिछली बार चली थी, ठीक है? तो आपको नहीं पता कि इनमें से कौन अटैक कर देगा। सो टर्की अभी यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी बीच में टर्की का इन्वॉल्वमेंट बीच बीच में कहीं आता है, तो इसलिए टर्की आपकी कॉन्टिन्यूसली न्यूज में रहा है। तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में वी हैव अ टर्की 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन आर इन लद्दाख यूटी? लद्दाख के बीच में ये कौन सा पार्ट आ रहा है? ओके, चुशुल हमने लास्ट टाइम किया था, रेजंगला 1962 फेमस इंडिया चाइना वॉर। देन स्पंगूर लेक, एब्सोल्युटली। दिप्सांग प्लेन्स, अगर आप जब एटलस को देखेंगे तो आपको ये तो देखने को चलो नहीं मिलेगी, ये तो आपको कभी ना कभार एक आउट ऑफ द बॉक्स दिया है कंफ्यूज करने के लिए, बट चुशुल लगातार रहता है। अभी जब गलवान घाटी न्यूज़ में था तब भी चुशुल था न्यूज़ में। दिप्सांग प्लेन्स कॉन्टिन्यूसली, अगर आप इसको ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो, जब भी रिवाइज कर रहे हो, तो एटलस में जहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर का मैप है, वहाँ पर अगर आप फिजिकल मैप को देखेंगे, वहाँ आपको बिल्कुल क्लियरली वहाँ पर विजिबल होगा दिप्सांग प्लेन्स। क्लियर? सो ये सारे कौन से क्वेश्चन है आपके? ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द कंट्री शेयर्स लैंड बॉर्डर विद अफगानिस्तान? अफगानिस्तान इस बार न्यूज़ में रहा जब से तालिबान ने उसे टेक ओवर करा यहाँ पे, ठीक है? तो अफगानिस्तान हमने ये भी किया था कि जो सबसे छोटी बाउंड्री है वो हमारे किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ, और सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ, अराउंड 4096.6 किलोमीटर्स। क्लियर? अभी पूछा कि अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर लग रहे हैं? चाइना, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है? उज्बेकिस्तान, क्वाइट ऑब्वियस है। इंडिया, एब्सोल्युटली राइट। तो 1, 2, 3 दे ऑल शेयर बाउंड्रीज विद द अफगानिस्तान। डन। इस बार इसमें पंचशील वैली भी न्यूज़ में रहा है इनका, आपको ये न्यूज़ में, बिकॉज सितंबर के बाद ही कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में आना स्टार्ट हुआ था। पंचशील वैली आपसे पूछा जा सकता है, ये न्यूज़ में था कॉन्टिन्यूसली। अफगानिस्तान की जो भी ज्योग्राफी है, उसके आसपास जो भी ट्रेड हो रहा है, बाउंड्री लग रही है, वो आप सबको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और वो दूं, हिंट दूं, तो गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल से रिलेटेड भी अफगानिस्तान है। डन। यहाँ इन दोनों में से एक से रिलेटेड है यहाँ पर अफगानिस्तान, तो ये भी आपको यहाँ पर मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप इसे यहाँ पे सर्च कीजिए सो डैट आपको दोनों चीज़ पता हो, गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। क्रिसेंट आपको नाम से पता लग रहा होगा कि क्रिसेंट में ही फॉल करेगा, ट्रायंगल में नहीं फॉल कर सकता। क्लियर? यहाँ पर फेमस हिंट भी दे रहा हूँ, ओपियम ट्रेड के लिए फेमस है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्टली मैच्ड? ओके, पासिस, ला का मतलब क्या होता है? पास, ठीक है? शिपकी ला, बॉम्डी ला, ला मीन्स पास, नथु ला, ला मीन्स पास। ओके, शिंकुला इन अरुणाचल प्रदेश, एब्सोल्युटली फॉल्स, ये जम्मू कश्मीर रीजन में है। एंड ये लद्दाख और लाहौल स्पीति की जो कनेक्टिविटी है उसको कर रहा है यहाँ पर शिंकुला। जोजिला पास, लद्दाख, क्वाइट ऑब्वियस है, जब आप जाएंगे कश्मीर में बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये यहाँ पर, तो ये एंट्री पॉइंट है इवन इन दिस कश्मीर रीजन, लद्दाख रीजन। फोटुला श्रीनगर और लेह जब हाईवे पे आप जाएंगे वहां पर फॉल करता है, उत्तराखंड में इसकी कोई भी प्लेस नहीं है। 2 इज द करेक्ट ऑप्शन है। डन। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रेट्स के बारे में पूछा है, श्रीलंका न्यूज में चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड?
ना। अब श्रीलंका से दूसरी चीज भी आपको पढ़ने को मिलती है इकोनॉमिक्स में, डिफॉल्ट पता हो आपको, फिस्कल डेफिसिट पता हो आपको, करंट अकाउंट डेफिसिट पता हो, ये सब चीजें वहां पर भी चल रही हैं। नाउ कम टू द ज्योग्राफी वन। मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इसे करेक्ट कीजिए। पाक स्ट्रेट, एब्सोल्युटली राइट। बब एल मंदेब स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है यमन में। मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट नीचे यहां पर इंडोनेशिया पार्ट। स्ट्रेट क्या होती है? अ नैरो वाटर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल हियर श्रीलंका, a narrow water body which connects two larger water bodies is known as a strait. 10-1 इसका ऑपोजिट क्या होता है? isthmus, जो कि एक नैरो लैंड बॉडी होती है। डन, इट इज अ नैरो वाटर बॉडी which connects two large water bodies is known as strait. Pak Strait, Bab al Mandeb Strait, Malacca Strait. Done. क्वेश्चन नंबर 10। अब ये आ गया मैप बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है कि मोनेस्ट्री को साउथ से नॉर्थ की तरफ लगाइए। अब इसमें आर्ट एंड कल्चर भी उसने इकट्ठे पूछ लिया आपसे, ठीक है, एंड उसके अलावा ज्योग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया। ओके, अजंता एलोरा केव्स सबको पता है, महाराष्ट्र रीजन में फॉल करते हैं। सांची स्तूपा पढ़ा होगा आप सबने, मध्य प्रदेश में फॉल करता है। नमद्रूलिंग मोनेस्ट्री, इट फॉल्स इन द कर्नाटका रीजन। ओके, ताबू मोनेस्ट्री लाहौल और स्पीति में फॉल करते हैं। डन। अब लगाते हैं ऑप्शंस को हम, ठीक है। क्वाइट ऑब्वियस, साउथ से पूछा है, कर्नाटका रीजन आ गया, उसके बाद महाराष्ट्र रीजन आ गया, उसके बाद मध्य प्रदेश रीजन आ गया, उसके बाद हिमाचल रीजन आ गया। सो इट्स 3-1-2-4 इज द करेक्ट ऑप्शन है। डन, D1। तो ऐसे ही नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ आपको लगाने के लिए आ सकते हैं आप सबको, इसलिए मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, आप मैप को आगे रखिए, इसको एटलस को आगे रखिए, एंड उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टाइगर रिजर्व हो गए आपके, नेशनल पार्क हो गए आपके, मोनेस्ट्री हो गई आपकी, वेटलैंड्स हो गए आपके, यहाँ पर हिल्स हो गए आपकी, इन सबको नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पर आप उसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके जाइएगा एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगेन हिल्स, यहाँ पर रेंज की बात आ गई अब, ठीक है। बालगढ़ रेंज, हरिश्चंद्र रेंज दोनों महाराष्ट्र में हैं, बट लोकेशन थोड़ी सी यहाँ पर ऊपर नीचे करी गई है। सतपुड़ा, विंध्या, ये आपको दोनों को पता है कि दोनों मध्य प्रदेश में, अगेन सेइंग साउथ से नॉर्थ की तरफ लगाना था। सो नंबर 1 हरिश्चंद्र रेंज महाराष्ट्र में, उसके बाद यहाँ पे बालाघाट रेंज, ओके, उसके बाद सतपुड़ा और विंध्या में से अब यहाँ पर कंफ्यूजन आएगी, तो ऊपर विंध्या, नीचे सतपुड़ा। देन सतपुड़ा पहले आएगी, विंध्या सबसे ऊपर, बिकॉज साउथ से नॉर्थ पूछा गया है। डन, यहाँ पर विंध्या सतपुड़ा रेंज आपको पता हो, ऊपर वी, नीचे एस। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब कई बार क्या करते हैं, इस रेंज के बीच में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे अब इसके बीच में यहाँ पे जब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स आ रहा था, केन बेतवा, तो यहाँ पर विंध्या और सतपुड़ा के यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व आ रहा था, दैट इज कॉल्ड अपन्ना टाइगर रिजर्व। अब वहां से डिस्प्लेसमेंट हो रही थी जब केन बेतवा का इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट आ रहा था। तो इसी तरीके से दे पुट अ क्वेश्चन कि कौन सी रिवर्स मिल रही हैं, यहाँ पर कौन सा टाइगर रिजर्व है, साउथ से नॉर्थ लगाओ। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल यूपीएससी में भी और स्टेट्स के एग्जामिनेशन में भी। लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? जोजिला पास, श्रीनगर टू ले, एब्सोल्युटली राइट। बनिहाल पास, यहाँ पर जिसे जोहार टनल बोलते हैं, ठीक है। सतलुज रिवर फ्लोज थ्रू दिस पास, सतलुज रिवर यहाँ पर शिपकीला से पास होता है, जहाँ से एंटर करती है सतलुज रिवर, हिमाचल प्रदेश में। नथुला पास, चुंबी रिवर फ्लोज थ्रू दिस पास, एब्सोल्युटली राइट। नथुला जहाँ मैंने आपको बताया, सेकंड रूट जहाँ से मानसरोवर लेक जा रहे हैं। उत्तराखंड सेकंड रूट प्रपोज किया था सुषमा स्वराज जी ने, ठीक है। 2 रूट है हमारे पास मानसरोवर यात्रा को। मानसरोवर यात्रा इज हैंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये है उत्तराखंड का लेपू लेक और ये है नथुला पास। डन। सो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस है, या उस मैप बेस्ड क्वेश्चंस के बीच में भी हमने कहीं पर टाइगर रिजर्व पूछ लिया है, कहीं पर आपको यहाँ पर रिवर के बारे में पूछ लिया है, कहीं पासिस के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। सो आपको इसी तरीके से अपने ज्योग्राफी की प्रिपरेशन को रखना है, सो डैट आप वहां पर बिल्कुल रटी रटाई चीजें ना लेकर जाएं, ऑब्जर्वेशन रखें, बिकॉज ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस इस बार ज्यादा आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, अब यूपीएससी में भी और स्टेट के एग्जामिनेशन में भी। सो with these words I conclude today's session also.
एंड इसके बाद जो हमारे सेशंस होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी को भी हम नेक्स्ट 5 सेशंस में कवर अप करें। सो जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।